हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है। पिछली क्लास में हमने आव्यूह क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, क्या चीज़ वो प्रदर्शित करता है, वो सारी की सारी चीज़ें सीख ली हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बहुत डिटेल से मैंने वो लेक्चर बताया है। आप लोगों ने यदि नहीं देखा तो पहले आप उससे ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले, क्योंकि आपने वो नहीं देखा तो ये हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि पहले आप उससे देख लीजिए, ठीक है। इससे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, उससे पहले वाला चैप्टर भी। तो आप लोगों ने यदि वो नहीं देखें तो पहले आप उससे देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह में ही आव्यूह का क्रम या कोटि। ये मैंने कल भी आपको इसका हिंट दे दिया था, बता भी दिया था कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, कोटि क्या होती है। खैर आज हम एक मतलब हेडिंग के तौर पे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो सिलेबस में है वो हेडिंग के तौर पे ही है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक। एक मैंने मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 4 1 1 2, और 1 2 4 5 6 3, ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दी है, ठीक है। इस प्रकार से होगी ये मैट्रिक्स। और एक मैंने मैट्रिक्स लिख दी है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। और एक मैंने लिख दी है ये मैट्रिक्स 5 4 4, ठीक है। ये मैंने 3 मैट्रिक्स लिखी हैं, इनका हमें क्रम बताना है, यानी ऑर्डर बताना है, ठीक है। क्रम को ऑर्डर कहते हैं, कोटि क्रम या कोटि एक ही बात है। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था कि इसमें अगर आप इधर से चलोगे तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा पंक्ति होती है, ये तुम्हारी, इसे इंग्लिश में हम रो बोलते हैं। ये रो 1 है, और ये रो 2 है, और ये रो 3 है, और ये 4, ठीक है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये चौथी पंक्ति, ठीक है। आप ऊपर से इधर से चलोगे तो ये हो जाता है स्तंभ। क्या होता है? ये स्तंभ है, ठीक है। इसे इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। इसी प्रकार से आप इसमें देखोगे, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, और ये पहला सॉरी स्तंभ नहीं, पंक्ति, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये भी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। और ये चीज़ मैंने आपको कल भी बता दी थी कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। इसमें अगर आप बात करोगे तो स्तंभ कितना, एक पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें एक ही स्तंभ है, ये C1, ठीक। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्रम हमें बताना होगा तो क्या करते हैं। क्रम जब भी हमें बताना होगा तो पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है, 4, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये इसका क्रम हो गया, इस वाले आव्यूह का क्रम हो गया 4 × 3, ठीक है। पंक्तियाँ 4 हैं और स्तंभ कितने हैं, 3। तो पंक्तियाँ गुणा क्रम, इनका अगर आप दोनों का गुणा कर दोगे तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, यानी क्रम आ जाता है। इसी प्रकार से इसका देखो, इसमें 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं, तो 2 पंक्तियाँ हैं 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो गया 2 × 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसका देखो आप, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1। तो ये कितना हो गया, 3 × 1, ठीक है। तो इसका क्रम हो गया 3 × 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो, अब देखो एक चीज़, अगला हेडिंग है इसका, अगला हेडिंग है आव्यूह के तत्व, आव्यूह के तत्व, ठीक है, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं? तो मैट्रिक्स के देखो एलिमेंट कुछ नहीं होते हैं, मैंने आपको कल भी बता दिया था थोड़ा। जैसे मेरे पास में ये देखो मैट्रिक्स लिखी है 4 6 8 3 -2 और 6 और 4 8 और -12। ये मैट्रिक्स कोई लिखी है तो देखो, ये जो लिखे हैं नंबर, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया, 4 8 -12, ये क्या होते हैं, सब इसके तत्व होते हैं। जो इस डिब्बे के अंदर बंद हैं वो इसके क्या हैं, तत्व, एलिमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या, देखो पहले रो का पहला अवयव है, पहले रो का पहला अवयव। तो मैंने ये बताया था कि ये A11 है, A1 बराबर तुम्हारा कितना, 4।
पहले रो का पहला अवयव, ऐसे करके मैंने बताया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि A31 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, तीसरे रो का यानी तीसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो कितना है, तीसरी पंक्ति ये है और इसका पहला अवयव कितना है, 4, तो ये हो गया। A33 की बात करूं तो कितना होगा, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति है, इसका तीसरा अवयव कितना, -12। तो ये सब क्या है, इसके तत्व हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तीसरी मतलब कि तत्व क्या होते हैं, क्रम क्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग है आव्यूह का निरूपण। ये अगला हेडिंग है आव्यूह का निरूपण, यानी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी आव्यूह, उसको किस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो सिंपल कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखो इस प्रकार के इसको प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से इसका ये नोटेशन होता है। जैसे ये A11 है, ठीक है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है और A23 है, और A31 है, A32 है, A33 है। ठीक है, तो इसका निरूपण इस प्रकार से करते हैं और इसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे A हो गया, आप B से कर लो, C से कर लो, D से कर लो, Q से कर लो, F से कर लो, L से कर लो, जो मर्जी हो आपको, कैपिटल से आपको जिससे मर्जी हो आप कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो इसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ये दोनों जो डिब्बे हैं ना, ये इधर वाली ब्रैकेट, इधर वाली ब्रैकेट, ये एक डिब्बा होता है। इस प्रकार से हम इसको ध्यान में रखना कि इस डिब्बे में कोई भी चीज़ लिखी हुई होगी तो वो आप भी होगी। इसको हम ऐसे भी कर देते हैं, देखो ऐसे भी निरूपित करते हैं, ऐसे इस प्रकार से अगर कोई लिखा हुआ है, जैसे ये A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है और A31 है, A32 है, A33 है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं, इस प्रकार से भी करते हैं। आप चाहें तो देखो तीसरा नोटेशन ये है, 2 डंडों के अंदर, इधर भी 2 डंडे बनाओ, इधर भी 2 डंडे बनाओ और दोनों डंडों के अंदर आप इसको लिख दो, इनके अवयव जो भी हैं उनको आप लिख दो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार जो है नोटेशन, देखो आप ध्यान से देख लो, तीनों नोटेशन वो आव्यूह हैं। इस प्रकार से आप आव्यूह को निरूपित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे ये A1 A1 A12 A13 लिखा है, इसका देखो मतलब क्या है। जैसे ए को मैं इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं AIJ। ठीक है, AIJ। ठीक है, देखो AIJ का मतलब क्या होता है, AIJ का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये जैसे इसका अगर मैं क्रम की बात करूं तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम हैं। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का हो गया तुम्हारा आव्यूह। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का हो गया। ये तुम्हारा नंबर ऑफ रो को दर्शाता है, पंक्ति को, और ये नंबर ऑफ कॉलम को। तो अगर मैं बात करूं कि पंक्तियों की संख्या जो होती है, पंक्तियों की संख्या, इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं इन जनरल। ठीक है, आपको M×N ही लिखा हुआ होगा। और स्तंभों की संख्या को हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या को M से प्रदर्शित करते हैं, स्तंभों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले पंक्तियों की संख्या आएगी, फिर स्तंभों की संख्या आएगी, तो M×N हो जाएगा। और AIJ का मतलब क्या है, ये आप देखो। अब I का मान देखो, I क्या होता है, I का मान, जैसे अगर मैं I का मान 1 रखूँगा तो, और J का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो मुझे A11 मिलेगा। भाई I का मान 1, J का मान 1, तो इसका मान 1 तो ये पहला हो गया। अगर मैं I का मान 1 ही रहने दूँ, J का मान 2 रहने दूँ, तो ये क्या मिलेगा, A12 मिलेगा। ये वाला दूसरा वाला अवयव मिल गया। ठीक है, अगर मैं I का मान 1 रखूं और J का मान 3 करूं तो ये कितना मिल गया, मुझे A13 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो I का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब देखो ये 1 2 3, यहाँ पर देखो J कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, J तुम्हारा यहाँ पर अगर मैंने I को फिक्स कर दिया, I का मान 1 ही कर दिया है, तो J 1 2 3 तक जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आप I का मान 2 करोगे और J का मान आप 1 2 3 करो, तो देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। I का मान 2 है तो A2
और जे का मान 1 हो जाएगा पहला। आई का मान 2 है तो ये 2 रहने दो और इसको मैं लिख ही लेता हूँ। आई का मान 2, जे का मान 1 कर दिया, आई का मान 2 यहाँ पर, जे का मान 2 कर दो, आई का मान 2 है और जे का मान 3 कर दो यहाँ पर। तो इस प्रकार से मिलेगा। यदि आई का मान मैं 3 कर दूँ और जे का मान फिर से वेरी कर दूँ 1 2 3, तो क्या मिलेगा देखो मुझे। तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा, A3 लिख लो पहले, A3। अब आई का मान देखो 3 है, सब में फिक्स कर दिया है। जे का मान 1 रखो, जे का मान 2 रखो, जे का मान 3 रखो। तो इस प्रकार से ये मिल गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा आई है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। देखो आई ये वाला अवयव है, तो ये क्या है, ये वाला तुम्हारा क्या है, पंक्ति को दर्शाता है भाई, ये पंक्ति को दर्शाता है। तो ये कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ये एम तक जाएगा, ठीक है। और जे जो है वो तुम्हारा 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आई है वो एम तक जाएगा और जे है वो एन तक जाएगा। आई तुम्हारा पंक्तियों की संख्या को बताता है और जे तुम्हारा स्तंभों की संख्या को बताता है। क्लियर। यहाँ पर देखो बाद में जे है तो बाद में एन है और पहले आई है तो पहले एम है। क्लियर। ये चीज़ छोटी सी चीज़ें, आपको इसको ध्यान रखना है। आपको ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आई जो है वो 1 से लेके एम तक जाएगा और जे है वो 1 से लेके एन तक जाएगा। क्लियर। तो पंक्तियों की संख्या एम हो गई और स्तंभों की संख्या एन हो गई। इसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। क्लियर। तो देखो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें और भी पढ़ी थी, अगले भी कुछ और बेसिक चीज़ें आएंगी। आव्यूहों के प्रकार आएंगे, मैं कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे दोबारा देखिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ध्यान में ना रखा हो। कभी कभी हम देखते हैं लेक्चर तो ध्यान भटक जाता है हमारा। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, 10-15 मिनट का लेक्चर होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। यदि आप तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।